अयोध्या में राम मंदिर के अलावा सरयू नदी का भी अपना ही एक अलग महत्व है। यही वजह है कि रामलला के भव्य मंदिर में विराजने के बाद सरयू नदी का अभिषेक किया गया। इस दौरान सरयू जल में 500 लीटर गाय का दूध अर्पित किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद सरयू नदी का पंचगव्य अभिषेक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज ये जो सरयू जी का अभिषेक हो रहा है, सहस्त्रार्चन हो रहा है, ये इस भाव से हो रहा है कि प्रभु राम पधार गए हैं, पृथ्वी पर आ गए हैं, अयोध्या में आ गए हैं, भारत में आ गए हैं। इसके बाद में पूज्य वेद लक्षणा गौ माता की जो संपोषण, संरक्षण, संवर्धन का जो विषय है वो आगे बढ़ेगा। सरयू जल के पंचगव्य अभिषेक के दौरान साधु संत भी मौजूद रहे, जिन्होंने गाय के दूध से सरयू नदी का अभिषेक किया। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों जैसे वेद और रामायण में मिलता है। ये गंगा नदी के 7 सहायक नदियों में से एक है। सरयू नदी इतनी पवित्र मानी जाती है कि ये मानव जाति की अशुद्धियों को धो देती है। पंचगव्य इतना महत्व है कि उसके बिना किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में व्यक्ति को उसको शुद्धि नहीं मानी जाती है। इसलिए पंचभूत के शरीर है, पंचगृत से ही उस पंचभूत शरीर को शुद्धि कराया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले तो वो सरयू नदी के किनारे किनारे ही जंगल की ओर गए थे। लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान इसी रास्ते से अयोध्या पहुँचे थे। सरयू महारानी के 1008 नामों से उनको पथमेड़ा गोधाम से आए हुए वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माताओं के हजारों लीटर दुग्ध से भगवती श्री सरयू माता का अभिषेक किया गया। पंचगव्य से, पंचामृत से सरयू माता का अभिषेक किया गया और सरयू जी से यह प्रार्थना की जा रही है कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से शीघ्रातिशीघ्र विमुक्त हो। माना जाता है कि 500 साल बाद प्रभु श्री राम के अपने मंदिर में विराजमान होने के बाद सरयू नदी को पवित्र करने के लिए 500 लीटर दूध से अर्पित कर पवित्र किया गया। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। देश के कोने कोने से लोग अपने आराध्य की झलक पाने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।